मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई, रोटी सब्जी दूध मलाई, क्या खाने से होगी भलाई, रोटी सब्जी दूध मलाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, शाकाहारी अपनाओ भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, शाकाहारी अपनाओ भाई, शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे, शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे। जो नहीं माने बात हमारी, हो रहेगी आफत भारी, जो नहीं माने बात हमारी, हो रहेगी आफत भारी, नई नई लागे बीमारी, हो जाएगी आफत भारी, नई नई लागे बीमारी, हो जाएगी आफत भारी। फिर मत कहना हमें बचाओ, अभी समय है बचना चाहो, फिर मत कहना हमें बचाओ, अभी समय है बचना चाहो। बाबा गुरुदेव मेरे मन को जय गुरुदेव। आकर हेलो समझा देना। हेलो चेक। जय गुरुदेव। गुरुदेव मेरे मन को आकर समझा देना। तेरे हुस्न के पागल को गले से लगा लेना। तू समा में परवाना, तेरे प्यार में दीवाना। तू क्षमा में परवाना, तेरे प्यार में दीवाना। गुरु प्रेमी मस्ताना, गुरु पार लगा देना। गुरु प्रेमी मस्ताना, पार लगा देना। गुरु पार लगा देना, एक पार लगा देना। गुरु पार लगा देना, एक पार लगा देना। इस डूबती नैया को गुरु पार लगा देना। इस डूबती नैया को गुरु पार लगा देना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? और तो बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। तो बैठ जाओ। ये जो आप रहते हो, ये जमीन पर, ये आपकी नहीं है। और जो आपको शरीर मिला, और जीवात्मा को इसमें बैठा दिया, ये शरीर भी आपका नहीं। उसने समय निश्चित कर दिया, श्वासों की पूंजी दे दी आपको कि मुंह से निकालो या नाक से निकालो। ये पूंजी खत्म हो जाएगी तो मैं अपना मकान ले लूंगा। और ये सामान जो है जिसको मानते हो कि मेरा है, ये सब यहाँ रखवा ले।
तुम्हारा ना शरीर है ना तुम्हारा ये सामान है, ये तो काल का देश है, यहां कोई रह नहीं सकता। बड़े बड़े राजा, चक्रवर्ती राजा है वो भी चले गए, और खंडों में राजा है वो भी चले गए, सेठ साहूकार कोई तो बचा नहीं, और हम लोग सब बैठे हैं वो भी चले जाए, पीछे आएंगे वो भी जाएगा, जो आगे आए तो चले गए। तो काल का देश अब सुख का देश नहीं। यहां उतने दो नियम रखे, एक पुण्य और एक पाप। पुण्य करोगे तो सुख देंगे और पाप करोगे तो दंड देंगे। काल रूप में सब पर बनाता, मैं सबका भाई हूं, जो जैसा करे उसका फल देता हूं। ये मृतलोक देश है, आप इसको भूल गए। ये मेरा देश है, मेरा सामान है, मेरा ही, मेरे बच्चे हैं, मेरा रिश्तेदार है, कोई किसी का नहीं। ये अज्ञान सोचता है और भ्रम हो गया जो आप मानते हो, ये कोई किसी का नहीं। ये सब बीच में मिले, बीच ही में चले जाए। आपको तो मनुष्य शरीर इसलिए काल भगवान ने दिया था कि तुम अपनी जीवात्मा को जगाना और मालिक के पास पहुंचाओ। तो इतना सीधा सुगम मार्ग और आपको रास्ता दिया तो आप उस पर चले। फिर कहते क्या होगा? लोग मोह में मत पड़े, लोगों मोह में होना चाहिए, जो कर उतरो पार। जब इन दो चीजों में फंस गए तो पार कैसे उतरोगे? इसलिए कुछ महात्माओं की बात को सुनना और समझना चाहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे सबको समझा देते, उनमें क्षमता होती है। बताते तो वहां से आए हो। अब आगे का विचार करो, जो पीछे चला गया वो तो गया। अब आपको कितने देर रहना है? वो तो चाहे 60 वर्ष की उम्र हो, चाहे 50 की हो, चाहे 100 की हो, वो तो गया। अब कितने देर? अब तो चलने की तैयारी है। किसी समय भी आपको उठा सकता है। तब और ये पड़ा रहेगा, रिश्ते बाल बच्चे ये पड़े रहे। बाल बच्चा जाएगा तो पिता माँ ये पड़े। तिथि का एक उन्होंने क्रम रखा पैदा होने का और जाने का। जाते वक्त कोई है नहीं, आते वक्त में सब हो गए, ये है, ये है, ये। जब जाओगे तो दम घुमा ले और आ गए तो सामने देखते, न इधर सही है ना उधर सही, ये दोनों भ्रम है। महात्माओं ने जब जब आए तब आपको समझाया, बहुत कोशिश की, इनको सीधे रास्ते से ले चले तो ये कहते रहे मिल जाएंगे, आपको तो यही सुख मिलता है। अरे इतना दुख हो, इतना कैसे मिल रहा? ये ना कोई टीका नहीं।
अब आप बड़े ध्यान से सुनिए। तो आपको मालूम होगा जब महात्मा आते हैं तो आपको चिताते जगाते कि देह तुम्हारा नहीं है, तुम झूठे फंस गए आकर के, 1000 वस्तुओं में तुमने उनको मान लिया। ये काल का मसाला है। अभी सोने का रूप, चांदी का रूप, अभी ये रूप पेड़ का रूप, जमीन का रूप, ये और ये सब रूप पतीली में फंस गए और इनमें से कोई अपना नहीं। अब की बार हम आए तो हमको प्रेमियों और साधकों ने अपना अभ्यास बताया, हमको बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे लोग कुछ करने वाले भी हैं। बहुत अच्छा कहा कि बहुत अच्छा। और उनमें बहुत मजबूती की, थोड़ी सी क्यों तो ताकत लगाओ तो बहुत ताकत से निकल चलो। उन्होंने कहा जितनी कृपा होगी, दया होगी, हम पूरी ताकत लगाई। तो काम बन जाएगा तुम्हारा। अपने घर पहुंच जाओगे, सुख से रहना। और कोई घर में पहुंचे तो निकाल नहीं सकता। ये तो जिस जेब में रहोगे वही निकाल देगा। अपने घर में जाने पर वो नहीं निकालते। तो निकालने का कोई प्रावधान नहीं। जो पहुंच गया पहुंच गया। तो आप बहुत ध्यान से सुनिए। बोलो अब सूरत पूछे स्वामी से, भेद कहो अपना तुम मोसे। तुरंत पूछ लिया कि स्वामी आप अपना भेद तो बताइए कि कौन है। कि तो यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, ये नहीं है, तुम घर चलो, तुम वहां चलो, तुम वहां चलो, तुम तो रहोगे, आराम से रहोगे, तो आप कौन है। पूछती है आप अपने बात तो बताइए, तो हम आपके पीछे चले। और आप कुछ बता देंगे तो कैसे जाएंगे। बात तुम्हारा कौन लोक में, यहाँ आए तुम कौन मौज में। किस लोक में आपका निवास स्थान है और वहां से यहाँ आए हो तो क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं। पहले पता तो बताइए कि आप किस लोक के रहने वाले। देख तुम्हारा कितनी दूर, खोजे सूरत न पावे मुंह। यहाँ से आपका देश कितनी दूर है। हमने तो यहाँ सब जगह आपको ढूंढा, आपके देश की तलाश की, आपको खोजा, लेकिन आप कहीं मिले नहीं। न आपको देश बात देखने को मिला। तो यहाँ से कितनी दूर है आपका देश है, वो बताइए। मैं बिछुड़ी तुमसे कहो कैसे, देश पर आए आई जैसे। मैं आपसे कैसे अलग हो गई और पराये देश में किस तरह से आना हुआ। हम कैसे आपसे अलग हुई और पराये देश में कैसे पहुंचाएगी, ये सब हमको आंखों से दिखाइए। मेरा हाल भिन्न कर गाओ, देश अपना मोहि लखाओ। मेरा हाल आप सब कुछ अलग अलग बताइए और अपना देश दिखाइए। तो ये कुछ उसका नहीं है, देखने को मिल जाए, सुख मिले, आराम मिले,
वो दिखाइए हमको और बताइए कि आप कहाँ, कैसे वहां पहुंचेंगे, रास्ता बताइए कौन सा रास्ते से जाएंगे, तभी तो हम विश्वास करेंगे। और रास्ता नहीं बताएंगे, पहुंचाएंगे नहीं, और कुछ नहीं कर सकते तो आप क्या करें। सब पूछती है कि अपना देश दिखाइए और अपने देश का रास्ता बताइए। मन तन संग पड़ी मैं कब से, दुख पायो बहुत तक मैं जब से। और मैं तन के साथ ये बताइए कि कब से पड़ी, मेरे मन के साथ में कब से पड़ी। यहाँ तो बहुत दुख मिले, बहुत कष्ट मिले, बहुत पीड़ा है, रोते हो कोई सुनने वाला नहीं। ये पूरब में जाओ, ये पश्चिम में जाओ, ये जाओ, जब तक खबर हो गई जल्दी जल्दी जाओ, तुम्हारा पति रहा। क्यों भूली मैं देश तुम्हारा, आए पड़ी परदेश निहारा। तुम्हारा देश कैसे भूल गई, क्या कारण बढ़ा कि आपका देश, जो आप कहते हो कि हमारा है, तो कैसे भूले। पाताल बसोत मृत्यु लोक में, स्वर्ग बसोत ब्रह्मलोक में। पाताल में बसो या मृत्युलोक में बसो, किस लोक में आप बसते हैं, ये सब हमको बताइए ताकि हम आपके प्रति विश्वास करें और आशा बातें कि आप हमको ले चलेंगे। तब तो ठीक है, नहीं आपने कुछ बताया नहीं, ले जाने का वादा नहीं किया, पहुंचाने की कोई प्रतिज्ञा नहीं की, और हमको ऐसे ही बर्बाद है। तो अब तो भर में हुए ही, अब हमको इतना और क्या बर्बाद है, हमको कोई रास्ते नहीं दिखाई देते। भरभरा था वो तो भर गए, और जिसको देना था उसने दे दिया, और हमको उसने इतने तकलीफें, इतनी यातना दी है कि हम किसको सुनाए अपनी यातना। इतनी तकलीफ दी और अब भी दे रहा। बोलो। विष्णुलोक वैकुंठ धाम में, इंद्रपुरी आशु मुकाम में। मुकाम में रहते हैं या त्रिपुरी में रहते हैं या बैकुंठ में रहते हैं या प्रकृति लोक में, किस लोक में रहते हैं आप, तो बताइए। आप सब जगह पूछ रही है कि नाम, कृष्ण लोक या राम लोक में, प्रकट लोक या पुरुष लोक में। प्रकृति लोग, पुरुष लोग, विमान लोग, विष्णु लोग, क्यों लोग, किस जगह आप इन लोगों में रहते हैं। वो बहुत सावधानी से हम ही करना चाहती है कि हम रहते कि नहीं रहते। बोलो। या तुम व्यापक सभी लोक में, चार खान चर अचर ठोक और ये बताइए कि आप सर्वत्र व्यापक है, पशु में, पंछी में, जल के जीवों में, सब जगह एक एक मतलब एक ही कटकट में आप व्यापक। कहाँ रहते किस लोग तो मोहि डाला काल लोक में, अति भर माया हर्ष शोक में। क्यों काल के लोक में डाल दिया और यहाँ करके हमको भरवा दिया और बुला दिया। अब अपने घर का रास्ते भूल गए। अब इसी को तो मानते हैं कि यही है, और जब कोई जाता है तो यहाँ कुछ है ही नहीं। लेकिन अज्ञान में तो मानते हैं कि ये हमारा है, लेकिन ज्ञान में कुछ नहीं मिलता। बोलो। अब क्यों आए मोहि चितावन, रूप धरा तुम अति मन भावन। दिनों के बाद आप आए हैं,
चिताने के लिए, और आपने रूप बड़ा मनमोहित सुंदर रूप धारण किया। और इतनी देर आपने क्यों किए तो बताइए। हम तो यहाँ रोने चिल्लाए थे, हमारी फरियाद रोने चिल्लाने की नहीं आपने सुनी, और अब वो यहाँ जगा रहे चिता रहे कि चलो वहां तुम्हारा घर है। तो कैसे विश्वास है? बोलो। मैं दासी तुम चरण निहारे, भेद देव तुम अपने सारे। मैं दासी हूँ आपके चरणों की, आप अपना समझिए। मैं आपके चरणों में लग गई, छोड़ नहीं सकती। सब भेद चिपकाते हो आप, सब दीजिए। पूरा पूरा भोज खेलिए। आप है कौन, कहाँ रहती, कित लोग में रहती, क्या करना चाहती, ये सब अपना अलग बताइए। तब हंस शब्द स्वामी बोले, सुनो सूरत तुम मैं कहूँ खोले। और खुश हुए, और उन्होंने कहा कि देख सूरत, मैं अब खोल करके तुझे समझाता हूँ तो तेरी इतना समझ में आएगा। चलो। जो तू पूछे भेद हमारा, कहूँ सभी अब कर विस्तारा। तुमने भेद हमारा पूछा है, ये और कहाँ रहते हैं, किस लोग में रहते हैं, किस जगह, उसका नाम क्या है, तो मैं विस्तार से चीजें बताता हूँ। मैं हूँ अगमय नाम अमाया, रहूं मौज में अधर समाया। उन्होंने कहा कि मैं अगम, मेरी कोई गम नहीं है, मैं माया से रही थी, मेरे पास माया नहीं है, और मैं बेनाम का हूँ, और मैं अधर में रहता, अधर में यहाँ नहीं रहता, अधर में रहता, और मेरे लोग की कोई पैमाइश नहीं है, कोई नाप तोल नहीं, इतना बड़ा देश है। मेरा भेद न कोई पावे, मैं ही कहूँ तो कहन में आवे। तो मेरा भेद कोई नहीं जानता, मैं कहूँगा कभी किसी की समझ में आएगा, कोई जानता नहीं। मेरा भेद कोई नहीं जानता क्योंकि मैं अदर में रहता हूँ, कैसे जानेगा वो? बोल। तीर्थ में अगम रूप में धारा, दूसर अलख पुरुष हुआ न्यारा। तो मैंने अनामिका अदर में रहता था, तो अगम रूप धारण किया। दूसरा मैंने अलग रूप धारण किया। तीसरा मैंने सत्य रूप धारण किया, तो मैं अगम लोक में रहा, अलग लोक में, सतलोक में। इन तीनों में मेरा रूप है। मैं इनसे अलग अधर में रहता हूं। अगर तुमको मिलना है तो सतलोक में पहुंचो, मिला लग लो, फिर अगम लोक तब से लगाने का आओ। ऐसे कोई नहीं आ सकता, वहां कोई पहुंच नहीं सकता। तो ये जहां तुम रहते हो तो काल का देश, ये अपना देश नहीं, काल का देश। हमारे देश में कोई मृत्यु नहीं होती, कोई जगत नहीं है। तीसर सत्य पुरुष मैं भया, सत्यलोक में ही रच लिया। तीसरा में सतपुरुष हुआ, सतलोक मेरा ही बनाया हुआ है, अलग लोग भी मेरा बनाया है, अलग लोग भी बनाया और सतलोक भी बनाया। ये तीनों में मेरा रूप है और इसका मैंने विस्तार किया। मैंने विस्तार किया तीनों का। बोलो। इन तीनों में मेरा रूप, यहाँ से उतरी कलायनु। तीनों में मेरा रूप है। मैं अधर में रहता हूँ, अनाम, मेरा रूप अगम, दूसरा रूप अलग और तीसरा रूप सत्र। मैं धारण किया जिससे लोगों को
कितना प्रकाश है, कितनी आवाज, दूसरे पेड़ों कितनी आवाज, कितने बड़े, तीसरे पेड़ों, तब मेरे अदर में आकर प्रवेश करो। उसकी कोई महिमा नहीं कि हजारों वर्षों तक लिखते रहो किताब, तब भी उसकी महिमा नहीं। मुझे ही लिखा यहाँ तक निज कर मुझको जानो, पूर्ण रूप मुझे पहचानो। सतलोक तक में हूँ, यहाँ मुझको अच्छी तरह से जानो। जब यहाँ सतलोक में आओगे अंश दोय सतपुरुष निकारी, ज्योत निरंजन नाम धरारी। दो हंस सफेद निकाल दिए, दो हंस, दो हंस का करते मोती चुपते, दो संतों को भेज दिया, जाओ सुरतों को वहां जाओ जहां भूली हुई जगह। तो जन आए, उन्होंने जगाया, उन्होंने बताया कि ये रास्ता है। तो शब्दों की सीढ़ी बनाई, शब्दों की पौड़ी बनाई चढ़ने के लिए, और बताया कि ये सब यहाँ ले जाएगा, ये सब यहाँ ले जाएगा, इसका सब यहाँ ले जाएगा। यह दो कला उतर कर आई, झंझरी दीप में आन समाई। यहाँ बैठ त्रिलोकी रची, पांच तीन की धूम अब मची। वहां से कला उतरी, उसका ये सब बता रहा। एक बूंद का सतलोक की, सागर की एक बूंद, सतलोक तो था, वहां की कला सतलोक से उतरी, उसका ये सब खेल है। तो जो कला है उसने अपना रूप बैठाया, बार ब्रह्म, फिर ब्रह्म का, फिर निरंजन भगवान का, वो अपना बैठा दिया। तो घर कैसे जाओगे? रास्ते में तो भूल जाओ, भुला देंगे, रास्ता नहीं, कैसे पहुंचोगे? तो हमको खोज करना है, इस रास्ते का जाने वाला कौन है, उसको यहाँ ढूंढोगे, तलाश करोगे, यहाँ मिल जाएगा। जब मिल जाएगा तो उसके पास बैठो, उसकी भाव है, भक्ति है, सेवा है, हर चीज को उसको बढ़ाइए, हर चीज सच्चे पक्के, सच्चे और पक्के आदेश का मानने वाले संपूर्ण मतलब स्थित से बनो, जब वो रास्ता बताए। चलो तो ऐसा चलेंगे, चलो तो इसी रास्ते से चलो, तुमको पहुंच जाएगा। ऐसे वहां न सतलोक में जा सकता है, न नरक में, न नामी में, अदर में तो जाएगा ही। तीन लोक से मैं रहूं न्यारा, चार पांच छा में विस्तारा। मुझे तीनों लोगों से मैं अलग रहता हूं, मैं तो अदर में रहता हूं, और अगम में, अलग में, और सतलोक में यहाँ नहीं रहता। यहाँ तो एक बूंद काम करती है, इसी बूंद का ये सब बता रहा है। सागर में तो एक बूंद ले आओ, कितना होता है?
और सबके सब डूब गए। इसी भूत को पार करने लगी, देखा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं, और इसे कहते हैं पार। कोई देखने वाला, कोई मिला के रास्ता बताता कि ये भी है, ये भी है, और ये भी है, ये भी, ये भी है। अब जब रेल बना रहे तो अब इसमें हम सब भरपूर गए, सब भटके हुए सबके सब। अब वहां तक से जाने वाला ना मिले तब तक हम क्या कर सकते? और कठिन बहुत दुर्लभ है, क्योंकि महात्मा की खोज तो की नहीं, और ऐसे पहचान में कैसे आयन किए ये, और ये हमको बता देंगे। अपने को पहचान भी नहीं, अपने कर्म नहीं है। साधकों को रास्ता दिया था, ये रास्ता है तो तुम भजन करो, इस तरह से भजन करो। ध्यान है, सुमरन और भजन, तीनों क्रियाएं बताई थी बैठने का। आंख से देखो, कान से सुनो, और नासिका से सूंघो, तो कुछ तो स्वार्थ में आए, मुझे देख के बैठ गए, कुछ किया नहीं, इक्का दुक्का है। तो उसने कुछ किया तो उसको कुछ हुआ, देखा, उसने कहा मैं देखता हूँ, मैं तुझे खींचे लिए जा रहे हैं, तमाम देखता जाता हूँ। तीन लोक एक बूंद पसारा, सिंधु रूप में अगम अपारा। ये लोग इस बुद्ध का पसारा है, और मैं अगम हूँ, अनाम हूँ, अधर में रहता हूँ, और मेरे देश की कोई पैमाइश नहीं। इतना बड़ा देश है, वहां चलने के लिए तड़प चाहिए, तड़प चाहिए, तड़प, बेचैनी चाहिए कि हम अपने घर पहुंचे। उसने सीढ़ी बना रखी है, इस सीढ़ी से चलो तो ये आवाज मिलेगी, फिर वहां जब पहुंचो दर्शन करो, आवाज को फिर दूसरा पकड़ लो, तो आवाज के चलो तो दूसरा स्थान मिलेगा, तो तीसरी आवाज मिलेगी, उसको पकड़ो, चढ़ो तो तीसरा स्थान मिल जाएगा, और स्थान पर बैठा हुआ चौथा, चौथों से ये रहता है। मैं न पताल स्वर्ग नहीं मिलता, ब्रह्मा विष्णु महेश न जुगता। मैं यहाँ कहीं नहीं, न ब्रह्मा हूँ, न विष्णु हूँ, न शिव, न कोई ऋषि हो, न कोई मुनि हो, मैं तो अधर में रहता हूँ। ये आज हमारे यहाँ माया नहीं है, माया को तो बाहर निकाल दिया। हमारे देश में एक रूप है, अधर में, वहां चलो, प्रेम से सुख से रहो, अब प्रेमी को चाहिए ये महात्मा की खोज करके अब मिलने के लग जाए, उनसे दया ले ले, चढ़ने की मदद ले ले, मदद मिल जाएगी। लेकिन महात्मा नहीं मिलेगा तो फिर नहीं होगा, जाएगा वहां
इसलिए समझदारी और होशियारी से आप साधन भजन करो। इतने प्रेमी आए, आज तो पहला दिन है लेकिन ये सब भर गया। अब इतनी बड़ी जगह कहाँ से लाए, जितनी है उतनी तो भर गई। कोशिश करता रहता हूँ कि जगह और मिल जाए, तो जो जगह मिलती है दूर मिलती है, तो वहां सुनने और दर्शन के लिए पीछे बैठे हैं, वो तो देख नहीं पा रहे। इतना भी दिखाई नहीं देता, कानों से तो सुनते लेकिन आंख से कुछ नहीं। यहाँ देखने में छोटा है, तो दूर बैठे हुए हैं तो कुछ नहीं दिखाई देता। अभी तो दिखाई नहीं देता, वो पीछे बैठे ऐसा मालूम होता है छोटा सा ढीला रखा है। तो आप आए और भी आ रहे। मेरी तबियत इन दिनों में खराब है। हमने बहुत मेहनत भी की आपके लिए, लेकिन शरीर तो पुराना हो गया, तो अब बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब बोलने की, चलने की, सुनने की शक्ति अब नहीं, अब बल घट गया। तो यह चलने की तैयारी की है। चलो, क्योंकि देश तो अपना है नहीं, पूरा देश से यहाँ क्या मिलेगा? कोई चीज भी रखोगे तो कुछ नहीं आपका, कोई की नोक भी आपकी नहीं। ये शरीर जितने बैठे हुए वो भी तो किराए क्या है, आपका भी गिराएगा, ये भी गिराएगा। आपको भी गाली करना है, इसको भी करना है। इसको मिट्टी को मिट्टी में मिला देंगे, कोई गाड़ देगा, कोई जला के राख कर देगा। ये सब हो रहा है। तो साधन करो, साधन करो, साधन। तुम जाते हो उधर, काम बाजू फंस जाते हो। यहाँ जो बता यहाँ तो ये होता करेंगे, ये लेके जाते हैं कि हम अप्रूव करेंगे, और वहां गए कि दिखा में फंस गए, 2-4 दिन तो हमें छूट गया। अब अपनी बात में छूट आए, उन्होंने अपना साधन बताया तो हमको बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम लोग करते रहे। अरे कोई ना कोई तो करे। अब ऐसा हुआ इतना बार निकल जाएगी। तो समय से आ जाओ, 7:30 बजे का समय रखा है, और जब तक दे सके तुम्हें आगे का समय नहीं। घंटे भी हो सकता है, आधा घंटा भी, 1.5 घंटा भी हो सकता है। और नाम तो कल दूंगा, आज नहीं दूंगा, कल दूंगा, आज नहीं देंगे। आज पहला दिन है, और लोग आ जाने कोई भी जाएगा। अब ये आपसे उम्मीद की जाती है कि आप तब सरकारी हो जाएंगे, सरकारी हो जाओगे। कितने अनाज है, तब यहाँ सूखे कीले पड़े कि दूध है, आपको भूख लगे तो बार खाइए, लेकिन अशुद्ध आहार। आदमी का शरीर इसको खाने लगे, किसी और शरीर को खाने लगे, किसी पशु पंछी को खाने लगे, ये नहीं। जितनी तकलीफ हम हमें
हमको उंगली काटने पर होगी, उतनी तकलीफ उसको पैर काटने पर होती है। हमारी तकलीफ में उसकी तकलीफ में कोई अंतर नहीं, लेकिन उसकी भाषा तुम समझ नहीं सकते हो। तो वो चिल्लाता है तो दवा तो चाहिए चाहिए, और आपकी भाषा है तो आप चिल्लाते हैं ये दवा आपको ये दे दो, तो उसको तो वैसे ही जब निकल गया, समझा नहीं सकता, भोग रहा, रो रहा, दवा नहीं मिलती, उसको आराम नहीं मिलता, और आप अपनी बात को कह देते। तो बड़े भाग मानो तन पावा, यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोट जब जब भटका खाया। कितने कितने युग बीत गए तब जाके हम मिला, और अब भी तो खो दे रहे। इसको अभी नहीं काम में देते हो कि हमको फिर शरीर मिल जाए, तो काम ही नहीं करते हो। तो काम करते हो कि जिससे नरकों में जाना पड़े। तो आप बच्चों सरकारी रहो, ईमानदारी से कहती है दुकान, दुकानों कहती है ईमानदारी से, और दफ्तर ईमानदारी से करो। ईमानदारी मेहनत सब जगह चाहिए, ये हम सब लोग करने लगे, काश्तकार, दुकानदार, दफ्तर वाले, तो स्वर्ग जैसा सुख शरीर को मिलने लगे। लेकिन ये कोई नहीं, धोखा ही धोखा है। मनोकंप कल्पना कि हमको सुख मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, कुछ नहीं। मनोकंपना धोखे की, और ये मन धोखा दे रहा है। बोलो जय गुरुदेव। अच्छा चलो आज ही दे दे नामदान, आज ही दे दे, कल के लिए कह रहे थे आज ही लेना। जो नाम बोलेंगे सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना, आगे पीछे नहीं। जो नाम हम बोलते जाना। जब हम चुप हो जाए तो आप चुप हो जाए। बोलो जय गुरुदेव। ऊंचा ध्यान देकर ऊपर की तरफ, जितना ऊंचा ध्यान देकर कान से सुनो, तो मन को कान के साथ रोकना। तो उस समय पर मन दो तीन बार तो भगेगा, लेकिन फिर रुक जाएगा। तो कान का साथ देगा। जब कान का साथ देने लगे, जैसे ही कान का साथ देगा तो आवाज सुनाई देगी। जो आवाज सुनाई दे उसको पकड़ लेना, सुनना, वो बार बढ़ती जाएगी आवाज। मन को बहुत पसंद आ गया कि उससे आराम मिला, आनंद मिला, लेकिन उसकी आदत पड़ी हुई है। कुत्ते को पेट भर के मिले तो वहां जरूर जाएगा, दूसरे के घर पर मिले न मिले तो खाएगा। ऐसे ही आदत है, जाएगा फिर लौट आएगा। तो उसकी आदत में आनंद जब मिलेगा तो वो जाएगा वहीं। तो भाई आनंद मिलता है तो यही नहीं, तो 2-3 वर्ष में तो भागेगा, लेकिन फिर मन कान का साथ नहीं जाएगा। ये रोज अभ्यास, साधन चारपाई बैठ के 20-25 दिन रोज करो तो कान भी खुल जाए, आँख भी खुल जाए। कान भी खुलेगा और आँख भी खुलेगी। कान तो सुनाई देगा, आँख से दिखाई देने लगेगा। लगन के साथ, जब लगन के साथ कोई काम होता है, तड़प में जल्दी हो जाता है। तो ये करना। बोलो जय गुरुदेव। सब लोग बोलो जय गुरुदेव। नामदान दिया तो नामदान की दक्षिणा
जरूर दे देना। वही तुम्हारे साधन भजन में फायदा करेगा। आमदान की दक्षिणा, क्योंकि ये अमूलक आत्मदान है। चलो झोले वाले इनसे ले लो, दक्षिणा ले लो, दक्षिणा वो आपको मिल जाएगी। पहाड़ जो होता है कर्मों का, वो सब ठेके दिया था, गिरता है, आँख खुलती है, सामने दिखाई देता है कि पहाड़ का पहाड़ गिरा। ऐसा मालूम होता है कि कहाँ जा रहा। इतना कर्म किए होते, थोड़ा लगन से, प्रेम से, इच्छा को जगा करके करो। घर गए, घर की तरफ फंस न गए, फंस जाओ तो उलझ गए उसमें। टीस लगे, टीस मारती रहे, मुझे ये करना है, मुझको ये करना है। करके काम करो, अगर ऐसा करोगी एक पैर पर एक वजन कम, एक पर ज्यादा, तो वजन पर जरा ज्यादा वजन रखो और घर पर थोड़ा कम हल्का, तो जल्दी काम हो जाता है। और जब दोनों पैर गड़ा दोगे तो आप जल गृहस्थी में, तो वजन नहीं होगा, फिर वजन नहीं हो पाता। ये 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान और एक की आवाज, ये सत्संगों से जो पुराने हैं उनसे लिख लो और बताना किसी को नहीं, लिख के याद कर लो, कागज फाड़ देना, बताइएगा नहीं, उसका कुछ फायदा नहीं होगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, तो बताइएगा नहीं। और जो भी देखो सुनो, भजन ध्यान में देखो सुनो, दिखना ही सुनाई देगा, तो तुम आकर किसी से कह दोगे तो फिर बंद हो जाएगा। तो उसको हजम करना और बढ़ो। जितना तुम धन जल्दी से भजन करोगे उतना ही काम बनेगा। हमारे बाहर का तुम कितना छुपा के रखते हो, लेकिन पता चल गया चोरी हो जाती। तो ये आत्म धन है, इसको छुपा के रखो तो जल्दी बढ़ोतरी होगी, बरकत मिलेगी, बरकत। बने रहो सब लोग, अभी खड़े होने की जरूरत नहीं है। कोई सेवा वेवा लाना होगा तो ये मकान तिवारी बैठे हुए इसके बाद जमा कर देना के पास में। कर्मचारियों को
आपके आने पर कोई तकलीफ ना हो, तो बड़ा विचार करते हैं। उनको कोई तकलीफ नहीं, अपना चाल चल बैठे रहे। तो क्या रोकने की जरूरत नहीं है, और रास्ता उनको दे दो। तड़क के इधर उधर जाओगे तो जाने आने का रास्ता ही चालू रहता। ये अधिकारी जिस समय दूसरे जिले में जाते हैं तो चर्चा करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। आप अपने जिले में चाहते हो कि हमारे जिले में कार्यक्रम हो, तो इनको चिट्ठी लिख करके दे दो इनको, फिर हम सब देखेंगे तो मिलाएंगे किधर से शुरू करें। अपने अपने आगे चिट्ठी दे दो, पहले तो वहाँ अपनी वार्तालाप करो कि हम लोग कहाँ कराए, लिख के दे दो कि वहाँ वाला है, लिखो यहाँ से इतनी दूर है, हमको चाहिए 100 मील के अंदर, 100 किलोमीटर, ज़्यादा ऊपर नहीं, 80 पड़ जाए 70 पड़ जाए बस, 100 के अंदर ही अंदर, ज़्यादा नहीं क्या, इतना ही रहेगा, काम आ जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। मालिक कहो, स्वामी कह लो, प्रभु कह लो, तब उसी के नाम और कोई नाम नहीं, उसका कोई नाम नहीं है। उचित नाम से पुकार लो। अरे सूरत है, सूरत है, राधा है, उसने स्वामी को पुकारा, राधा सूरत है, स्वामी मालिक, राधा स्वामी। वहाँ मतलब है उनसे यह अकेला माया नहीं, माया तो सब नीचे, सतलोक से नीचे। जब वो कला अलग की जाएगी तब आएगी माया, तो माया को भी अलग कर दिया और काल को भी अलग कर दिया, तत्व से निकाल दिया, तो ये रचना अलग से की। अब वो शरीर ये बनाएंगे, ये माया का शरीर, ये पुरुष का शरीर। फिर ये जब नीचे उतरेगा तो स्त्री स्त्री होती जाएगी, पुरुष पुरुष होता जाएगा। ये 84 में जाओ, पति पंचों में, वहाँ भी पुरुष हो, वहाँ भी स्त्री, वहाँ पुरुष, वहाँ भी। आदमी आए स्त्री पुरुष का, जब तक वापिस लौट करके वो 10वें द्वार को पार नहीं करते हो तब तक ये रहेगा। जैसे ही पार किया तो फिर पुरुष का हो गया। वही वो स्त्री अगर आएगी तो पुरुष के रूप में आई, वहां से अगर भेजा काम के लिए तो पुरुष, स्त्री का खोल खत्म हो गया। जय
मछली और शराब, क्या खाने से होगी भलाई, रोटी सब्जी दूध मलाई, क्या खाने से होगी भलाई, रोटी सब्जी दूध मलाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, शाकाहारी अपनाओ भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, शाकाहारी अपनाओ भाई, शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे, शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे, जो नहीं माने बात हमारी, हो रहेगी आफत भारी, जो नहीं माने बात हमारी, हो रहेगी आफत भारी, नई नई लागे बीमारी, हो जाएगी आफत भारी, नई नई लागे बीमारी, हो जाएगी आफत भारी, फिर मत कहना हमें बचाओ, अभी समय है बचना चाहो, फिर मत कहना हमें बचाओ, अभी समय है बचना चाहो। बाबा जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। बैठ जाओ, बैठ जाओ। बेहतर जल्दी में बैठो। बैठ जाओ सब। ये जहाँ आप रहते हो इसको कहते हैं मृतलोक। मृतलोक में कोई रह नहीं सकता और किसी का कोई नहीं। एक खाली आए हो मेला देख रहे हो, मेले से चले जाओगे। आज यहाँ कुछ नहीं पड़ेगा। क्यों कि सब चीज तो किराए पर दी है। शरीर भी आपको किराए पर, शरीर की रक्षा का तो सामान सब किराए पर। खाली जीवात्मा इसमें बैठा दी। जब उसका समय पूरा होगा तो शरीर से निकाल लेगा। शरीर तो ही गिर जाएगा और सामान ये पड़ा रहेगा। तुमने कभी सोचा होगा कि बड़े बड़े पृथ्वी पर राजा आए और वो सब चले गए, कुछ लेकर के नहीं गए। तो आप यहाँ से कुछ ले नहीं जा सकते। बस झूठी बात ना है, मोह ममता झूठा, अपना यहाँ कुछ नहीं। शरीर इसलिए दिया है कि तुम अपनी जीवात्मा को जगाओ और मालिक के पास पहुंचाओ। ऐसा कब हो सकता है जब वो आत्मा मिले, वो रास्ता बताए, कुछ हमको सहयोग मदद करे। तो आप आत्मा की खोज तो करते नहीं हो। कोई नहीं ढूंढता। तब समय शाम उस चक्कर में फंसे रहते होती है। तब तक समय आया ना आपको मालूम कि अच्छा क्या बुरा क्या। लेकिन चला गया तो उसके हाथ में लिखा है, वो बताएगा कि देखो ये तुमने बुरा किया, ये अच्छा कुछ नहीं, फिर नरकों में भेज देगा। 10 लाख बरस की सजा दे, 20 लाख बरस की सजा दे और सदा की सजा दे दे,
जैसा तुम कर्म करोगे वैसे तैयार देगा। जो काल रूप में सब कर्म रहता है, मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है। पुण्य करोगे हम सुख देंगे, और पाप करोगे तो हम दंड देंगे। हमारा किसी से भाव नहीं। तो आप क्यों करते बुरा काम? जो करो अच्छा करो। इसीलिए तो हमने आवाज लगाई कि आप संस्थाकारी रहो। तुम जीवों को तकलीफ दोगे, हजारों गुना ज्यादा आपको तकलीफ मिलेगी। तो रोते रह जाओगे, वहां कुछ नहीं, कोई सुनने उनने वाला नहीं है। इसलिए समझ बूझ कर अपने लिए सोचो, जीवात्मा के लिए ने मौका निकला जा रहा है, फिर ये समय मिलेगा नहीं। बोलो। चलने की तो करी तैयारी, स्वामी से यूं वचन उचारी। औरत पूछती है स्वामी से, कुछ पूछना चाहती है, और जब समझ लिया कि स्वामी सुनेंगे और हमको बताएंगे, तब उसने कहा बोला। संशय एक उठा मोहि भारी, सो निर्वार कहो विस्तारी। मुझे संशय आया, संशय कहते हैं सुबह। मुझको आया है तो आप विस्तार से निवारण कीजिए, जब तो हमको विश्वास होगा। हाँ बोलो। सेवा बस तुम काल को सौंप दिया जब मोहि। कहते हैं सेवा के पद आपकी उतने सेवा की है काल ने, और सेवा के पद होकर के खुद होकर उससे आपने हमको सौंप दिया, दे दिया आपने कि जाओ जीवात्मा पर राज करो। बोलो। तो अब कौन भरोसा है फिर भी ऐसा हो। और फिर क्या विश्वास है? मैं वहां पहुंच गया और आपने हमको फिर दे दिया, तो इतना विश्वास क्या? वो मुझे बताइए आप। बोलो। तब स्वामी हंस कर यूं बोले, कहूँ वचन मैं तुमसे खोले। बहुत प्रसन्न होकर के बोले कि मैं तुमको वचन सुनाता हूँ, मेरे वचनों पर विश्वास करो। बोलो। जान बूझ हम लीला ठानी, मौज हमारी हुई सुनबानी। जान बूझ करके हमने ये लीला की है, हमारी मौज है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। हमारी मौज हुई तो हमने ये लीला दे। काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ जीव के। और काल को अपने सागर से एक बूंद अलग की है, अलग की जो उसको बैठाया तो समझ बूझ के बैठाया। क्यों? कि काल रहेगा तो जीव को कदर रहेगी, और काल नहीं होगा तो जीव को खौफ नहीं रहेगा, डर नहीं रहेगा। तो हमने समझ बूझ करके काल को रचाया, काल को अलग किया। हमारे देश में काल नहीं है, उसको बिल्कुल अलग कर दिया है। बोलो। कदर ध्याल नहीं बिना काल के, मौज उठी तब अस दयाल के। कि बिना काल के खौफ नहीं, डर नहीं। दयाल की जो कदर जब होगी, जब खौफ होगा, चलो वहां पहुंच जाएंगे तो बच जाएंगे, उनकी शरण में उनके देश में जाएंगे तो हमको फिर कोई तकलीफ नहीं होगी, और उसको देख करके यहाँ रहेंगे तो बहुत तकलीफ होगी, तो तब कदर होती है। बोलो। दिया निकाल काल को वहां से,
दखल काल अब कभी न यहाँ से। है कि मैंने अपने देश से काल को निकाल दिया, अब उसका हमारे देश में कोई दखल नहीं, निकाल के अलग कर दिया, उसका देश अलग हो गया, यहाँ अब कभी नहीं आएगा, उसको अलग कर दिया, यहाँ उसका कोई दखल नहीं, निकाल दिया। बोलो। मैं समरथ हूँ सब विधि जान, वचन मोर तू निश्चय मान। और मैं समर्थ हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, मेरा वचन जो है तू निश्चय कर, विश्वास कर, इसको समझ ले कि काल अब यहाँ नहीं है, और तू अपने देश में चल और सुख से रहो, चल के आ रहा, काल को निकाल दिया। बोलो। काल न पहुँचे उसी लोक में, अब न करूँ कभी ऐसी मौज काल मैं। उस लोक में, सतलोक में, अलग लोक में, अगम लोक में कभी नहीं पहुंचेगा, और मैं तू चल, अब ऐसी मौज कभी नहीं करूंगा कि वहां से तुझको काल को दे दूं, वहां चल तुम तेरा। एक बार यह मौज जरूर, अब मतलब नहीं डाली अब धूल। एक बार तो ये करना था, लेकिन अब कोई मतलब नहीं, अब तू हमारे वचन को, हमने डोरी बनाई है, तीड़ी, उसी तीड़ी पर तू चढ़ चल और अपने देश में पहुंच। एक दफे हो गई, अब नहीं होगी कि अब तुझको काल को दे दे। बोलो। तू शंका अब मत कर चित में, चलो देश हमारे रहो सुख में। अब तुम चिंता मत करो, चित्त में चलो अब, और हमारे देश में रहो, चल के आराम से। अब चलो, एक दफे मौज हो गई, अब ऐसी मौज नहीं होगी, अब ऐसी इच्छा नहीं होगी, अब तुम से रहो, चल के। बोलो। सुनकर सूरत मगन होए बोली, निश्चय किया वचन हम तोली। निश्चय विश्वास कर लिया और कहा कि अब मैं चलूंगा, आपके देश में हूँ, चलूंगा, अब मेरे चित्त में कोई शंका नहीं रहेगी, अब विश्वास हो गया आपका। बोलो। मेरे मन अब दया समाई, प्रश्न करूं जीवन हित लाई। मेरे मन में ये आया कि मैं और जीवों के लिए भी प्रश्न करूं, मेरा तो आप काम कर ही देंगे, मेरा तो हो ही जाएगा, लेकिन और जो जीव है, ये तमाम जीव आत्माएं, इनके लिए क्या होगा। बोलो। जग में सूरत अनेकन आई, काल जाल में गई भुलाई। तो जग में अनेकों सूरतें आई, जीव आत्माएं, और काल के जाल में तो भूल गई अपना रास्ता, अपना घर, अपना देश, अपना सुख, अपना आनंद, अपना पिता, उसको सबको भूल गई। जो पिता नहीं है उसको पिता मान रहे, जो देश नहीं है उसको अपना देश मान रहे, जो चीजें आपकी रहे उसको कहते हैं हमारी चीजें, यहाँ कुछ आपका नहीं है। बनो। कोई करे जप कोई तीरथ दाना, कोई मूरत कोई तप अभिमाना। कोई तो तीरथ करता है, कोई तप करता है, कोई जप करता है, कोई कुछ करता है, और उसको उसी करने में अभिमान है कि मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। अभिमान आया, मतलब घमंड आया, तो घमंड आया तो गिरा, वो तो दीनता का मार्ग है, तो दीनता तो रही नहीं, घमंड गुमान आ गया, नथा है बनावट का, वो नथा आ गया, इसे भूल गया वो। बोलो। कोई आचार कोई नेमी धर्मी, कोई विद्या पढ़ करते करनी। कोई आचार करते हैं, छुआ मत, ये छुआछूत बहुत अलग रहो। कोई नेम धर्म करते हैं, कोई तुम्हें किया था, हमको किया, कुछ अपना रात को कर लिया, जब जैसा जी तू मन में आया करते नहीं जाते। बोलो। कोई बैराग त्याग सब देते, वन पर्वत में जाकर रहते। तो बहुत से लोग कहते हैं कि घर से निकल गए, बाल बच्चों को, स्त्रियों में तो सबको छोड़ दिया,
चले गए कहीं जाकर के जंगल में रहने लगे, या किसी पहाड़ पे चले गए वहां रहने लगे। तो प्राण योग कर मुद्रा साधे, 5 मुद्रा धरे समाधे। तो कहते हैं कि प्राणों को रोकते हैं जंगल में जाके, और जीव को पलटा। यह तानु है तो वे प्राणायाम करते हैं, तानु को रोक देते हैं। ऊपर से सूरज जब ऊपर चढ़ती है तो जीव पलटाने का नहीं रहता, तो फंस गए तो मर जाते हैं। जब तुरंत उल्टे पलट आज नहीं तो फिर तरी छूट जाएगा। तो बगैर गुरु के ही काम करते हैं। इस काम के लिए गुरु तो कोई घर तो जाना नहीं उनको, शारीरिक व्यायाम है, शारीरिक की कसरत है। बोलो चाचरी भूचरी खेचरी भाई, और अगोचरी उन मुनि लाई। तो फिर चाचरी बोचरी खेचरी यही मुद्रा करते रहते, बताते इसी का अपमान रहता है कि मैंने ये किया। बोलो चक्र वेद घट खेचे प्राण, सहस कमल चढ़लावे ध्यान। कहते हैं कि मैं चक्र उलट गया तो ध्यान लगाते हैं कि कुछ मिल जाए उधर, थोड़ी बहुत रोशनी मिली और कोई ऐसा कर्म बन गया कि रोशनी बंद हो गई, बंद हो जाती। थोड़ी बहुत मिली भी बंद। बोलो कोई ज्ञानी वाचक कोई लक्ष्य, कोई घट शास्त्र करते पक्ष। तो कहते हैं कोई वाचक बन जाते हैं, कहते हैं ऐसे थोड़ा बहुत जो अनुभव करते हैं वो कहते हैं उसको कहते हैं। इसी अपमान में चूर हो जाते हैं कि मुझसे कोई ज्यादा जानता नहीं। बोलो कोई मीमांसा वैशिक न्याय, पातंजलि जोग ठहराए। पतंजलि योग में योग का होता है, उसी को करने लगते हैं जो किताब में लिखा। तो कोई गुरु तो मिला नहीं कराने वाला, जो करते हैं तो उसी में शरीर रंग भंग हो जाता है। पैर चला गया, हाथ चला गया, तो रंग भंग हो जाता है, चल नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता है। बोलो साख्य करे नित अनित विचार, वेदानति मिथ्या संसार। अब इस पर विचार किसी के पास जाते तो है नहीं, कोई अपना विचार करते हैं। अब करे कि न करे, करे कि नहीं करे, करे कि नहीं करे। व्यापक सतचित आनंद रूप, जीव ब्रह्म दो एक स्वरूप। बोलो जीव वाच त्रय देह बतावे, ईश्वर वाच ब्रह्मांड सुनावे। तो आप बताते हैं कि यही तो मार्ग है, तो लोगों को बताते हैं ऐसे करो तो ईश्वर मिलेगा। करते रहते हैं तो खुद तो किया नहीं है, खुद तो पढ़ा था तो ना था, वो करने धरने लगते बस, वो भी होना चाहिए। विष्णु नाम तेजस और प्राग, जागृत स्वप्न सुसोपति भाग। ये हालत हो जाती है। बोलो बैराट हिरण्य गर्भ और अव्याकृत, 3 नाम ईश्वर कहे कल्पित। अब ऐसे बैरा करते हैं, अब इतना द्वैत बिल्कुल अलग। अब गिरत 3 महीने बाल बच्चों को छोड़ दिया, बैरा अब इतने अलग हो गए। अलग नहीं, मन तो हो ही जाता है, मन के मारे बन गए और बनते भक्ति माए। मन ने मारा तो बन चले गए, और जब बन में हुआ, जब मन ने है तो फिर आगे गिरती में ये दशा होती है। वाच वाच दो मिथ्या मान, व्यापक लक्ष्य एक कर जान। ये व्यापक कर कहते हैं सब जगह, उसकी सत्ता है, समर्थ जगत में उसी की सत्ता है, वह इसी को मान लेते हैं।
विवर्तवाद इनकी नहीं सिद्ध, कोई अवच्छेद अजात विविध। पर सिद्धांत सबन का एक, व्यापक निश्चय बांधी टेक। ठीक बात है कि सब जगह परमात्मा है, हर जगह पर है तो एक देती, लेकिन प्रकाश उसका है सर्व देती है, तो एक देती नहीं मानते, सर्व देती मान लेते। अब तो एक जगह बैठा है, निरंजन भगवान एक जगह सहजल कमल में बैठे, उसका प्रकाश प्रकाश है सब जगह। तुरंत देखते हो कि एक जगह है, लेकिन उस प्रकाश सब जगह फैला हुआ है। ऐसे वो एक देती होता है, पर उसी को मान करके बैठ जाते हैं। 5 शास्त्र इनकिए निषेध, छठा शास्त्र माना मतभेद। मान लिया उन्होंने उसी को, गुरु तो मिला नहीं कोई, गुरु मिलता तो सही सही सीख जाता है, और जब गुरु नहीं मिला आगे का चले जाने का, तो उसी को मान लेते। इस सर्वव्यापी सब जगह है, परमात्मा सब जगह है, कोई जगह खाली नहीं। बोलो चेतन को यह एक, ये बताते हैं, अगर उनको आगे बताया जाए, कि आगे तो कहते हम उसको नहीं मानते, उसको नहीं मानते, इतना ही मानते। अरे गुरु आगे मिलेगा तो बताएगा, उसके आगे मिलेगा तो बताएगा, लेकिन कोई बताने वाला तो है नहीं, उसी को मान के बस तो समझ लेते हैं, बस यही, और अहंकार आ जाता है। तो आगे कोई ना आगे वो तलाश करते हैं कि भाई गुरु को खेच करे जो आगे जाता हो, उससे जाके मिले, तो वो तो कोई इच्छा ही नहीं रहती है। बोलो चेतन ज्ञान मगन होए फिरते, सबको कल्पित उसमें कहते। ज्ञान में मगन हो जाते हैं, इतना ही ज्ञान मगन हो जाते हैं और सबको बताते हैं, और ये ज्ञान कुछ नहीं है। अगर काल को पाते होते, दर्शन करता उसका, तब फिर भी, लेकिन वो तो इतना ही मान लिया और मगर रहते हैं, और कोई आया तो उसको यही बता देते। कुछ करनी कर तूत न रखते, चढ़ना चलना सब भ्रम कहते। कहते हैं चलना चढ़ना तो भ्रम है, कोई करतूत ये तब कुछ नहीं है। चलना चढ़ना तुरंत चलेगी नहीं तो घर कैसे जाएगी, इसके लिए रास्ता चाहिए, तो शब्द मार्ग का रास्ता है। सीधा शब्द आ रहा हो तो पकड़ो चढ़ो, तो कहते हैं चढ़ना चलना कुछ नहीं, तो ये है यही, इसी को मानो। आना जाना भी कुछ नहीं, चेतन ही चेतन एक सही। आना जाना कुछ नहीं, ये टेक पकड़ रखी है। अब आने जाने वालों को कहते हैं कह रहे हो वो कुछ नहीं है, वो भ्रम है। बोलो पर एक मतलब की उन धारी, व्यवहारक जग सत्य कहारी। मतलब की धारण कर लेते हैं और उसी को कहते हैं, और जगत के लोग जानते नहीं तो उन्हीं को मानते हैं। क्या करें, जगत के लोग कोई ज्ञानी तो है नहीं, जो बताते हैं उसी को मान लेते। कोई किसी को मानता, कोई किसी को मानता, कोई किसी को मानता, मान के चुपचाप फिर बैठ जाते। कोई कोई परारब्ध सत माने, भोग चूके तब असत बखाने। कोई प्रारब्ध मानते, तुम्हारे प्रारब्ध में ये भोग था, तुमने पीछे किया था उसका ये भोग था, उसको मानते। अब चेतन चेतन ही रहा, जग तय काल कभी नहीं हुआ। इस जगत में आकर के जो महात्मा की खोज नहीं करते तो उनको इतने अलग कहते होंगे,
सिटी में रहते हैं, हालांकि वो नहीं जाते, तो कहते हैं यही मरेंगे, यही रहेंगे, यही जिएंगे, यही मरेंगे, हमको कहीं जाने जाने की जरूरत नहीं है। पर मैं भी चेतन तू भी चेतन, मैं तू का यह मर्म मैं तू का यह भर्म मिटावन। तो चेतन है, तो तीड़ी बना रखी चढ़ने की, तुम शब्द पकड़ो चढ़ो, तो घंटे तक तेरी आवाज आए पकड़ लो, जब पकड़ के जहां से आप बोल रहा वहां पहुंचोगे तो उसका साक्षात्कार हो जाएगा। वहां से दूसरे की आवाज आ रही उसको पकड़ो, आवाज पकड़ के चढ़ोगे तो दूसरे का दर्शन होगा। फिर वहां से तीसरे की आवाज मिलेगी, उसको पकड़ लोगे तो तीसरे का दर्शन होगा। चौथे की आवाज आ रही उसको पकड़ो, फिर पांचवी आवाज सतलोक की आ रही उसको पकड़ लो तो घर पहुंच जाओ। पीढ़ी बना रखी और वो गुरु के द्वारा मिलेगी। जो शब्द वेदी गुरु होगा वो बताए। चेतन को पकड़ा मजबूत, छोड़ा जग को मिथ्या कूट। जगत को मिथ्या शब्द पकड़ लिया, करना धरना कुछ नहीं, शब्द पकड़ लिया और जगत को कह दिया मिथ्या है, ये झूठ है। आप सब जो आपको बताया गया उसका करो अभ्यास, अच्छी तरह से लगन से करो तो घट का घाट, यानी तुरंत दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी ये घाट खुल जाएगा, दरवाजा खुलेगा, वो आंख से दिखाई देगा और कानों से सुनाई देगा। तब तुरंत जब शब्द को पाएगी तो पकड़ेगी, जब आंख से दिखेगा तो बर्दाश्त करेगा, प्रकाश को बर्दाश्त करेगा, तो जाएगा तो दोनों को सहन करेगा, शब्द को भी प्रकाश को भी। पकड़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा, प्रकाश से चढ़े तो शब्द आ जाएगा और शब्द से चढ़े तो प्रकाश आ जाएगा। एक दूसरे का संबंध है, शब्द से प्रकाश आता है और प्रकाश से शब्द मिलता है। तो बहुत लोगों की दृष्टि खुल जाती है, जब उसको देखता चलता तो आवाज सुनाई देती है, उसी में से प्रकाश आ रहा शब्द में से, और जब उसको देखता चलेगा तो शब्द मिल जाएगा, शब्द पकड़ लेगा। जब उसमें शब्द नहीं होगा तो कहेगा असली सार तो शब्द है, इसी से तब हो रहा प्रकाश हो रहा। तो सूरत अंश का भेद न पाया, जो सतपुर से आन समाया। जब उसको अंत का अपने घर का भेद नहीं मिला और खोजनी की सतपुर की, तो कैसे पा जाए? उसको अपना घर कैसे मिलेगा? सिद्धार्थ जी महाराज पूरे थे, रहदास पूरे थे, कबीरदास जी पूरे थे, जितने महात्माएं पूरे, बहुत महात्मा आए, दरिया साहब पूरे थे, मीराबाई पूरी थी। अब आपको रास्ता बताया और दया भी होती है, चलो चलो, तो आप फिर उसी जो गृहस्थी का चक्कर है, ये लोकाचार झूठे जगत का, उसमें बच जाते हैं। तो यहाँ की चीज तो कोई जाएगी नहीं आपके पास, तभी तो जाएगा नहीं,
सामान भी नहीं जाएगा, तुरंत निकाल दी जाएगी, तरी जड़ हो जाएगा। इसको लोग जो है जला देते, मिट्टी मिला देते, या गड्ढा खोद के काट दिया, ऊपर नमक डाला, नमक डाल दिया, पाट दिया, वो भी गल जाता है, मिट्टी हो भी जाता है, मिट्टी ऐसे भी हो जाती है। यही जगत की दौड़ है, इतना ही समझना। लेकिन यार रहेगा कोई नहीं, यह तार रहने का नहीं है, तार चलने का है। आए जाओ, आए जाओ, आया चलो यहाँ। अब हम भी बैठे, हम भी जाएंगे, आप भी जाओ, तो अपना काम करो, तब जाओ। आपकी कृपा हो रही है कि भाई तुम्हारा समय है, अपना जो अपने जागर करो, तुरंत को जगाओ और सबके साथ मिलो, पकड़ लो, चढ़ चलो, सीधा काम। भीड़ बहुत हो गई, बहुत ही भीड़ हो गई। इन दिनों में सत्संग होगा, तो बहुत ध्यान से करना, पूरा ध्यान से। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप सब लोग थोड़ा भजन पे बैठ जाओ, कपड़ा सिर पर डालो, सिर पे कपड़ा डाल लो, भजन पे उठो। जब हम कहेंगे तभी उठना, कपड़ा डालो सिर पर, जब कहेंगे तभी खोलना। सब लोग कपड़ा डालो। तकदीर संवर गई मारी, तकदीर संवर गई मारी, बापू जी थारे सत्संग में, बापू जी थारे सत्संग में, कहूँ सच में मुझे रत्नों की मिल गई ढेरी, मन रत्नों की मिल गई ढेरी, बापू जी थारे सत्संग में, बापू जी थारे सत्संग में, कहूँ सच में तकदीर संवर गई मारी, तकदीर संवर गई मारी, बापू जी थारे सत्संग में, बापू जी थारे सत्संग में, कहूँ सच में। कमाई मेरी थी कोई नेक कमाई, हो जी हो मेरी थी कोई नेक कमाई, जो आज मुझे ले आई बापू जी थारे सत्संग में, बापू जी थारे सत्संग में, कहूँ सच में तकदीर संवर गई मारी, तकदीर संवर गई मारी, बापू जी थारे सत्संग में, बापू जी थारे सत्संग में, कहूँ सच में। हरिओम, जीवन क्या है ये जाना, जीवन क्या है ये जाना, हो जी हो जीवन क्या है ये जाना, मैंने खुद को पहचाना बापू जी थारे सत्संग में,
बापू जी थारे सत्संग में कहूँ सच में तकदीर संवर गई मारी, तकदीर संवर गई मारी। बापू जी थारे सत्संग में, बापू जी थारे सत्संग में कहूँ सच में। हरिओम शुभ वचन सुने जब थारे, शुभ वचन सुने जब थारे हो जी हो, शुभ वचन सुने जब थारे। मैंने धाम देख लिए सारे बापू जी थारे सत्संग में, बापू जी थारे सत्संग में कहूँ सच में तकदीर संवर गई मारी, तकदीर संवर गई मारी। बापू जी थारे सत्संग में, बापू जी थारे सत्संग में कहूँ सच में।